जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। जी मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक आज अनुपात और समानुपात की कौन सी वीडियो लेकर के 5वीं वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हैं। तो देखिएगा, जैसे कि हमारी पर डे 10 बजे से 10 से 11 या 11:30 जो भी हमारी क्लास आती है 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग उसको देखने के लिए अपने YouTube चैनल लक्ष्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना अवश्य ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और जिसका आप सभी को लाभ भी हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की अपनी अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रिपरेशन की 5वीं वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच। तो देखते हैं आज कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। हम रोजाना हर एक अलग क्रम वाइज हम चलते जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे ही हम बना करते जा रहे हैं। कोई ऐसा टाइप नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा, ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के बीच। एक बार अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या डाउट रहता है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर या अवश्य दें। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। बनिएगा वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है पहला क्वेश्चन, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या 150 है यानी 150 है, यानी इन्होंने कहा बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 5:2 है। ठीक है, जिसमें बॉयजों की संख्या 150 यानी 150 है। क्लियर। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल की बात की गई है। टोटल यानी कुल की बात की गई है। भाषा पर आधारित प्रश्न है आज के। तो देखिएगा, आज का पहला ही हमारा क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 5:2 है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में राय देना इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले खुद से कीजिएगा, फिर यहाँ देखिएगा, समझ नहीं आता है तो इसके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन 210 रुपये, बी ऑप्शन 200 रुपये, सी ऑप्शन 320 रुपये और डी ऑप्शन 230 रुपये यानी 230 रुपये। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहा है, बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 5:2 या 5:2 या 5:2। ठीक है, तो इन दोनों को क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। क्या कहा है कि जिसमें लड़कों की संख्या 150 है, कितनी, और यहां लड़कों की संख्या किस अनुपात में, 5 के में। तो 5 का जो मान होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 150, यानी 5 यूनिट का मान हो जाएगा 150। या तो आप 1 यूनिट का निकाल लो या टोटल यूनिट का आप निकाल लो। पहले मैं 1 यूनिट का निकालता हूं, तो कितना हो जाता है 1 यूनिट का मान, तो 1 की गुणा और 5 का क्या हो जाएगा भाग, 5 तिया 15 और 30 एकम 30, यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा, 30। ठीक है, आप अब जिसकी भी पूछी हो, बी का पूछा हो यानी गर्ल का पूछा हो, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसने कहा है कि कुल यानी कुल कितने छात्र थे, तो कुल कितने थे, तो मैं यहां कर लेता हूं, बॉय प्लस गर्ल बराबर 5 + 2 बराबर 7। टोटल कितने थे भाई, 7 थे। ठीक है, तो इसी 7 की मल्टीप्लाई मैं किस में करता हूं, 1 यूनिट का मान कितना था, तो 30 था। तो टोटल स्टूडेंट की बात की है बराबर 7 × 30, 7 तिया 21 यानी 210 आपका आंसर हो जाएगा। 210 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोबारा देखिएगा, बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है 5:2, जिसमें बॉय का मान बताया है उन्होंने कि 150 है, यानी लड़के जो हैं वो 150 हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने, तो देखिए 5 यानी बॉय की यूनिट है 5 यूनिट का मान है 150, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा
तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 तिया 15, 30 एकम 30 हो जाएगी। 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, 30 आ गया। अब जिस भी यूनिट का मान पूछा हो उसका आप निकाल लेंगे। मानो अगर इसी क्वेश्चन में गर्ल का पूछा जाता था कुल गल कितनी है, तो 30 दूनी 60 हो जाती। क्लियर, 60 और 150 210, सीधा सीधा हो गया। अब उसने कहा कि कुल कितने हैं, तो बॉय प्लस गर्ल, ठीक है, बॉय गर्ल कितने हैं, 5 और 2 यूनिट तो 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट 7 × 30 यानी 1 यूनिट का मान कितना है, 30 है, तो 7 का कितना 210 हो जाएगा। ये था आज का आपका पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा हो केवल आप उसका मान निकाल लें। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कुल का पूछा है 7, तो 5 का मान दिया था इन्होंने 150, तो आप 7 का भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 7 की मल्टीप्लाई, 5 की भाग, 5 तिया 15, 7 तिया 21 यानी 210। आप ऐसे भी से आप निकाल सकते हैं। यानी कुल जो उसने कहा हो उसका मान यहाँ रखिएगा, उसका आंसर आपके सामने होगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन आज का। बहुत ही हमारा उद्देश्य है बेसिक से ऊंचाई तक आप लोगों को लेकर जाना, यानी आप बने रहिएगा ऐसे ही और आपको हर एक क्वेश्चन का लाभ मिलेगा और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग होता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन, कोई धन अजय और विजय में, कौन, अजय और विजय में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। किसमें, 4:3 के अनुपात में बांटा गया। विजय का भाग 2400 रुपये है, यानी विजय का जो धन था, आप धन भी कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं। विजय का धन 2400 रुपये है, तो कुल धन कितना है। विजय का धन 2400 है, तो कुल धन आपको बताना है अजय और विजय के बीच जो बांटा गया था। इसके ऑप्शन हैं 3200 रुपये, बी ऑप्शन 9600 रुपये, सी ऑप्शन 5600 रुपये, डी ऑप्शन 6800 रुपये, सॉरी, डी ऑप्शन है 6800 रुपये। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक अजय है और एक कौन है, एक विजय है। ठीक है, अजय और विजय में धन बांटना है, जो कि किस रेशो में है, 4:3 के रेशो में, जिसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है भाई, कि विजय का धन 2400 रुपये है। विजय कहाँ है, विजय, ये रहा, विजय का रेशो कितना है 3, यानी 3 का मान जो है वो 2400 है। अब मैंने आपको बताया तो आप डायरेक्ट निकाल लें या 1 यूनिट का मान निकाल लें, यानी 3 यूनिट का मान आपका 2400 रुपये है। तो उसने कहा कि कुल धन कितना था, तो कुल धन आप यहाँ से निकाल लेंगे, यानी टोटल जो इनमें बांटा गया था कुल धन, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, कुल धन बराबर 4 + 3, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो टोटल तो 7 है, तो 7 की यूनिट हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो 7/3, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 2 जीरो ये हो जाएंगी और 7 अट्ठे 56, यानी 2 जीरो ये वाली 5600 रुपये की राशि थी जो उन दोनों के बीच बांटी गई थी। ठीक है, 3 का मान इतना था, 1 का मान 800 हो गया, ठीक है, तो 7 का कितना 5600 हो गया। चाहे तो आप इसका निकाल सकते हैं, विजय का पूछा जाता, सॉरी विजय का दिया गया है, अजय का पूछा जाता तो आप 4 का रेशियो आप यहाँ निकाल देते, 8 या 2400 रुपये हो जाता। क्लियर, तो ये देखिएगा आज के हमारे दोनों क्वेश्चन है, अजय और विजय में 4:3 के अनुपात में कोई राशि बांटी गई, कुल धन कितना हो गया 4 और 3 7 हमारी अनुपात रेशियो के हिसाब से। तो 3 का मान दिया है 2400, यानी विजय को 2400 रुपये का धन मिला, तो कुल कितना धन था, तो 4 और 3 7 था, कुल 7 का मान 5600 रुपये इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बने रहिएगा ऐसे ही, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और आपको बहुत उम्मीद और आशा के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप ऐसे ही डटे रहेंगे, बने रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ठीक है, 1400 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया हो, तो ए का हिस्सा क्या होगा।
ठीक है, यानी 1400 रुपये की तो थी टोटल राशि और ए बी सी में 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए ऑप्शन है 700 रुपये, बी ऑप्शन है 500 रुपये, सी ऑप्शन है 200 रुपये और डी ऑप्शन है 900 रुपये। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन पर आज हम चलते हैं, तो बने रहिएगा ऐसे ही, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और बहुत ही आसान है क्वेश्चन, अगर आप सीखते हैं तो। देखिएगा क्या कहा है, 3 व्यक्ति हैं, 2:7:5 के अनुपात में राशि बांटी गई है, 2:7:5, ए बी और सी। तीसरा हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ए बी सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में राशि बांटी गई है और कुल राशि भाई कितनी थी? कुल राशि जो दी गई है मैं यहां लिख देता हूं, कुल राशि थी 1400 रुपये। ठीक है, कुल राशि कितनी थी भाई? 1400 रुपये। तो देखिएगा जब कुल राशि कितनी थी? 1400 रुपये, कुल का मान दिया गया है और कुल हमारा रेशो कितना है? तो कुल रेशो का भी हम निकाल लेंगे, यानी टोटल, यानी कुल हम रेशो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 5, 12 और 2 14, यानी हमारा रेशो जो है वो 14 के समान। कुल राशि कितनी है? 14, यानी 14 का जो मान हो जाएगा वो 1400 हो जाएगा। ठीक है, 40 का जो मान होगा वो 40 हो जाएगा। अब जिसका भी पूछा हो, 2 का पूछा हो तो 2 का निकाल दो, 3 का पूछा हो तो 3 का निकाल दो, 5 का पूछा हो तो 5 का निकाल दो, यानी ए बी सी में से जिसका भी पूछा हो उसका मान आप रखेंगे और उसका आंसर आपके सामने होगा। किसका पूछा है? ए का पूछा है। ए का रेशो कितना था? 2 था, तो इस 2 का मान आप निकाल देंगे, तो 2/14, 14 से 100 बार चला जाएगा और 100 दूनी 200 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा कितना आंसर आ गया इसका? 200 आ गया। क्लियर? जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी ऑप्शन सही है। बिल्कुल, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुल का मान निकाल के यूनिट आप निकाल सकते हैं, तीनों का मान भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कुल कितना था? 7, 5, 12, 2 14 और 1400 का मान कितना हो गया? 14 ही हो गया। तो एक यूनिट का मान कितना? 100 रुपये आ गया। जब एक यूनिट का 100 है, 100 की गुणा आप 2 में करेंगे, 100 गुणा 2, 100 गुणा 7 और 100 गुणा 5, यानी 200, 700 और 500, तीनों की अलग राशि आ गई और जोड़ के देखिएगा 7, 5, 12 2 1400। क्या ये बात हमारी सही है या नहीं है? तो जिसका भी पूछा हो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, यानी ए का पूछा है तो ए का हो जाएगा 200, बी का पूछा है तो 700, सी का पूछा है तो 500, कुल राशि 1400 थी तो 1400 हमारी ये राशि भी आ गई है। ठीक है, ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। 55,000 रुपये की धनराशि 55,000 रुपये की धनराशि को राम, श्याम और मुकेश के बीच 2:4:5 के अनुपात में बांटना है। किस किस के बीच? राम, श्याम और मुकेश के बीच 2:4:5 के अनुपात में बांटना है। अगर श्याम का हिस्सा राम के हिस्से से 10,000 रुपये अधिक है। किसका? श्याम का हिस्सा राम के हिस्से से 10,000 रुपये अधिक है तो मुकेश का हिस्सा क्या होगा? किसका पूछा है? मुकेश का हिस्सा क्या होगा? जिसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस 20,000 रुपये, बी ऑप्शंस 25,000 रुपये, सी ऑप्शंस 10,000 रुपये और डी ऑप्शंस 15,000 रुपये। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि कौन सा इसका ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिएगा अपने सारे क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने आज सारे क्वेश्चनों को हल करने का एक प्रयास किया है। ठीक है, देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? राम, श्याम और मुकेश। राम, श्याम और मुकेश।
ठीक है। राम, श्याम और मुकेश के बीच 2:4:5 के अनुपात में 2:4:5 के अनुपात में राशि को बांटना है। कुल राशि कितनी थी? 55,000 रुपये। मैं यहां लिख देता हूं, कुल राशि 55,000 रुपये। तो भाई कुल राशि कितनी थी? 55,000 रुपये की राशि थी, जो कि राम, श्याम और मुकेश के बीच उस राशि को बांटना था 2:4:5 के अनुपात में। ठीक है, लेकिन इसने कहा श्याम का हिस्सा जिसका कहेगा उसी से ही बात करेंगे। श्याम का हिस्सा राम के हिस्से से, तो देखिएगा श्याम का हिस्सा राम के हिस्से से अधिक है, यानी इसका 2 है तो इसका 4 है। तो ये क्या कह रहा है? श्याम का हिस्सा राम के हिस्से से 10,000 रुपये अधिक है। और यहाँ कितना अधिक है भाई? यहाँ कितना अधिक है? 2 रुपये अधिक है। अधिक कितना हो गया? 2 अधिक है, या कह सकते हैं रेशियो में 2 अधिक है। यानी कितना अधिक है? 2 का आपका मान आ गया भाई, कितना? 2 का आपका मान आ गया। कितना अधिक है? 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, पूछा किसका है? पूछा है इसने तो मुकेश का हिस्सा क्या होगा, यानी मुकेश का धन कितना होगा। तो 5 की यूनिट हम निकाल लेंगे, 5/2। तो 2 पंजे 10, 5,000 और 5 पंजे 25,000। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बिल्कुल 25,000। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर ये अंतर भी ना देता, ठीक है, कुल राशि दी गई है और कुल का मान हम रेशियो में बना देते। 5, 4, 9 और 2 11। 11 का मान है 55,000, तो 11 पंजे 55, 1 यूनिट का मान आ गया 5,000। तो हमें किसका ज्ञात करना था? मुकेश का। 5 पंजे 25,000 इसका हो गया, 5 चौक 20,000 इसका हो गया, 5 दूनी 10,000 इसका हो जाता। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपको बता दूं, एक तरीका तो आपका यही होगा कि इसका मान इतना अधिक है, लेकिन आपको जब ये दोनों चीज दी गई हों, अंतर भी और राशि भी, तो आप डायरेक्ट भी कैसे करेंगे? तो देखिएगा, कुल राशि थी 55,000, तो कुल यहाँ कितनी हो जाएगी भाई? कुल हो जाएगी 4, 5, 9 और 2 11। 4, 5, 9, 2 11, कुल बराबर 11। 1 यूनिट का हम मान निकाल लेंगे। 11 यूनिट का मान 55,000 है, तो 1 यूनिट का कितना? 1/11। 11 पंजे 55, 5,000। तो ये कितना हो जाएगा? 5,000। तो यहाँ देखिएगा 1 यूनिट का मान आपका आ गया 5,000। 5,000 गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5,000, तो 5 पंजे 25,000 हो जाएगा। यानी सी का ही पूछा तो हो गया। और इसमें हम 5,000 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20,000 हो जाएगा। और इसमें हम 5,000 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10,000 हो जाएगा। और देखिए टोटल आपका 55,000 बैठ रहा है या नहीं। 20 और 10 30 और 20 50 और 5 55,000 रुपये आपका सही राशि बैठ रही है। पूछा किसका था? मुकेश का। तो आपका ये आंसर 25,000 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने 1 यूनिट का मान इसे निकाल करके किया है। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको निकालने हैं। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, कुल धन पी क्यू और आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया है। किस किस के में? 5, 6, 4 के अनुपात में बांटा गया है। तो P का हिस्सा कुल धन का कितने प्रतिशत है? अब क्या पूछा है? P का हिस्सा कुल धन का कितने प्रतिशत है? आपके धन नहीं पूछा, कुल धन का कितने प्रतिशत है, ये इसने बात कही है। ए ऑप्शन है 30%, बी ऑप्शन है 35%, सी ऑप्शन है 33 से 1/2% और डी ऑप्शन है 33 से 1/3%। ये है आज का आपका 5वां क्वेश्चन। चलते हैं 5वां क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। देखिएगा क्या है आज का 5वां क्वेश्चन। मैंने रिपीट किया है, आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया होगा। एक बार ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा
और हमें बताइएगा कि कौन सा उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही बने रहिएगा अपने YouTube चैनल लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर। 5वां क्वेश्चन है P, Q और R, तो कितने व्यक्ति हैं? 3 है, P, Q है और R है। ठीक है, P, Q, R के बीच 5, 6, 4, 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया। P का हिस्सा कुल धन का कितने प्रतिशत है? तो देखिएगा, अब इसमें कोई धन नहीं दिया गया है तो हम कुल धन किसे मानेंगे? रेशो को ही हम कुल धन मान लेंगे। तो कुल धन कितना भाई? कुल धन बराबर 5 + 6 + 4, 6 4 10 5 15 हो गया आपका कुल धन। कुल धन हो गया 15। पूछा क्या है भाई? पूछा है P का हिस्सा कुल धन का कितने प्रतिशत है। P का पूछा है तो P का हिस्सा कितना है भाई? 5 है। 5 अपॉन कुल धन 15 है। 15% के लिए 100। हमने आपको बताया है जिसका पूछा जाता है उसका ऊपर नीचे कुल आता है और परसेंट के लिए 100 आता है। तो 5 तिया 15 और इससे से काटोगे तो 33 3 99 और 1/3% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना? 33 सही, 1/3% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि P का भाग कुल भाग का कितना है, ठीक है, तो आप क्या करते? फिर परसेंट नहीं लगाते। P का भाग है 5 कुल धन का यानी 15 का। 5 1 5 या 15 यानी 1/3। 3 क्या हो गया? कुल हो गया। और P का भाग कितना हो गया? 1 हो गया। P का भाग अब कितना है? 1 है। लेकिन पूछा क्या है? P का भाग कुल धन का कितने परसेंट है? तो 33 सही, 1/3% हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता P कुल धन का कितना भाग है तो 1 भाग हो जाता, 3 में से 1 भाग। ये था आज आपका 5वां क्वेश्चन। बहुत ही आसानी पूर्वक आपने इस क्वेश्चन को भी किया है। चलते हैं आज के अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। और आज के क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा अच्छे हैं और अपने आप में खास भी और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखिएगा क्या है 6ठा क्वेश्चन। यदि ए, बी तथा सी में 3060 रुपये को 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बी की राशि क्या होगी? अभी तक हम सीधे सीधे क्वेश्चन देख रहे थे, अब के क्या आ गया? रेशियो आ गया अपॉन में। तो बी की राशि क्या होगी? जिसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 340 रुपये, बी ऑप्शन 680 रुपये, सी ऑप्शन 840 रुपये, डी ऑप्शन 1020 रुपये। तो जल्दी से आप बताइएगा कि 6ठे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखिएगा 6ठा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा? कुल धन था 3060 रुपये। कुल धन कितना था भाई? कुल धन 3060 रुपये। किस किस में बांटना था? ए बी सी में बांटना था। ए बी और सी में बांटना था। रेशियो क्या है? 1/6, 1/6, 1/4 और 1/3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमें ए बी सी का रेशो यानी अनुपात हमें निकालना है। मैंने आपको बताया है जब भी हम एक नियम लगाते थे, कैसे कि जिसका हमें मान निकालना होता है उस पर हम वर्क नहीं करते, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन वो कब लगता है? जब अंश तीनों बराबर हों। ठीक है, हर की हम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर अंश बराबर नहीं होते हैं तब वो नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो या फिर आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो आपका बेसिक वाला 6 4 3 का आप क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 12।
और इसी एलसीएम की सम में आप मल्टीप्लाई कर दें 12:1/4 इंटू 12:1/3 इंटू 12, तो कितना जाएगा 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ठीक है, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 एकम 4। 2 3 4 आपका सही ऑप्शंस हो गया है। कितना? 2 3 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शंस यानी अनुपात में रेशियो आ गया है। अब अगर आप इसे ऐसे ना निकालना चाह रहे हो, मैंने आपको एक तरीका और भी बताया है, देखिएगा कैसे, कि 2 3 4 आपका आ गया। जब अंश बराबर हो तो हम क्या करते हैं, जिसको निकालना होता है उसको छोड़कर बाकी औरों की मल्टीप्लाई कर दे। जैसे ए निकालना है तो ए को छोड़ दिया, 4 तिया 12, अनुपात बी को छोड़ दिया, बी निकालना है तो 6 तिया 18, अनुपात सी निकालना है, सी को छोड़ दिया, 6 चौक 24, ठीक है, 6 से ही कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। रेशो का एक ही मतलब होता है कि सबसे छोटा जो अनुपात निकल कर आए वही आपका रेशो माना जाता है या अनुपात माना जाता है, ठीक है, वही आपका अनुपात। हालांकि इस पे भी आप वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी इक्वल में, उसी बराबर राशि में वो बढ़ता या घटता है, क्योंकि वो हमेशा कट जाती है। अब देखिएगा आगे क्या कहा है, आगे चलते हैं तो आगे क्या कहा है, तो बी की राशि क्या होगी, यानी अब मैं कुल और निकाल लूँ यहाँ से। भाई कुल का जब मान दिया तो हमें भी कुल का निकालना पड़ेगा। 4 3 7 2 9, तो 9 का मान आपका 3060 है, तो यहाँ देखिएगा 9 का मान कितना, 3060। किसका पूछा है, बी की राशि, तो बी का मैं यहाँ मान निकाल लेता हूँ। बी का मान कितना आया अभी हमारा 3, तो 3 का हम निकाल लेंगे, गुणा 3/9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6 0, तो ये कितना बचा, 1020 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 1020 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? देखिएगा दोबारा देखिएगा, कुल धन था 36,000, ए बी सी में बांटना था 1/6, 1/4, 1/3 के रेशियो में। जब मैंने आपको बताया अंश सबके समान हो तो हम रेशियो को कैसे निकालते हैं, जिसको निकालते हैं उसको ढक लेते हैं और बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 काट लेंगे, 2 3 4 आ जाएगा, कुल आ जाएगा 9, यानी कुल धन कितना, 3060, तो 9 का मान 3060। बी का पूछा है, बी का रेशियो 3 है, तो 3 का मान कितना, 1020। ये था आज आपका छठा क्वेश्चन। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है हमने, देखिएगा 581 रुपये को ए बी तथा सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। सी तथा बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। अब क्या पूछा है इसने, अब पूछा है अंतर, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उसी की तरह, लेकिन क्या पूछा है, सी तथा बी का के हिस्से का अंतर ज्ञात करो, जिसमें ए ऑप्शन से 105, बी ऑप्शन से 57 57, सी ऑप्शन से 49 49, डी ऑप्शन से 56 56। ये हैं आज के 4 ऑप्शंस। और कुछ 7वें क्वेश्चन के जल्दी से हमें रिप्लाई करके बताइएगा क्या है आज के इसका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और बहुत ही उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, बने रहिएगा ऐसे ही वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, क्या है 7वां क्वेश्चन भाई, ए बी तथा सी के बीच कुल धन दिया है, इसमें कुल धन दिया है 581, कुल धन 581 किस किस में बांटना है, ए बी और सी में। अब इनके रेशियो क्या दिए, 1/4 1/5 1/7, 1/4 1/5 1/7, ठीक है। मैंने आपको बताया जब अंश सबके समान हो, हमें अपॉन में से खत्म करना हो, रेशियो बनाना है, तो हम ढकने वाला नियम अपना लगाते हैं, यानी इसको ढक लेते हैं और इन दोनों की मल्टी 7 पंजे 35 अनुपात 7 चौक 28 अनुपात
5 चौक 20, कटेगा तो काट लेंगे वरना तो छोड़ देंगे। देखिएगा ये अभी किसी से नहीं कट रहा है, कुल धन दिया गया है तो हम यहाँ कुल निकाल लेंगे। कुल कितना हो जाएगा, अभी कुल हो जाएगा 35, 28 और 20 को जब आप जोड़ेंगे 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 3 7 और 1 8, यानी कितना हो जाएगा आपका 83 हो जाएगा कुल धन। कुल धन का मान है 83, 83 का मान है 581। किसका मैं निकाल देता हूँ, 83 का मान है 581। अंतर पूछा है तो यूनिट निकाल लो, चाहे तो अंतर का मान रख लो। किस किस का पूछा है, सी तथा बी के हिस्से का अंतर। सी और बी के हिस्से का जो अंतर कितना आएगा, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, तो अंतर कितना आएगा 8, तो 8 का मान कितना गुणा 8/83, ये जाएगा 7 बार 7 या 21 का 1 हासिल 2 7 8 56 और 2 56 57 58 और 7 8 56, कितना हो जाएगा 56। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अंतर पूछा था तो अंतर हमने निकाल दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं, उसी यूनिट से आप बता सकते हैं। जैसे 83 का मान 581 था, 83 का मान 581 था, तो एक यूनिट का आप मान निकालेंगे। 83 83 जाएगा 7 बार, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 7। तो आपको क्या करना है भाई, किसका पूछा है, दोनों का अंतर, बी और सी का अंतर पूछा है। बी और सी का अंतर ये 28 है, ये 20 है, 28 में से 20 गए तो 8 बचे, यानी 8 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो 7 8 56 हो जाए। ठीक है, ये था आज का आपका 7वां क्वेश्चन। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। हमारा उद्देश्य है आप जुड़ें अपने लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपये कम है। किसकी, ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपये कम है, तो बी की वार्षिक आय कितनी है। तो बी की वार्षिक आय कितनी है, ए 1200, बी 1500, सी 18,000 या डी 20,000। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा उद्देश्य बस यही है कि बेसिक से ऊंचाई तक आपको ले जाना है, कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ना है जिससे आपका नुकसान हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, ऐसे ही बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िएगा, उन्हें बताइएगा क्या से क्या चलता है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पे, आपके लक्ष्य की ओर। ठीक है, तो क्या कहा है, मासिक आय का अनुपात है 4:5:7, 4:5:7 किसका, ए बी और सी का। क्लियर, ए बी सी का अनुपात है 4:5:7। आगे क्या कहा है, ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपये कम है। ए की मासिक आय सी की मासिक आय से कितने रुपए कम है भाई, 900। तो देखो यहाँ कम है, हाँ भाई ये बात सही है, सी की ज़्यादा है और ए की कम है। तो कम कितनी है, कम देखिएगा 3 हो गई, और 3 का मान कितना दिया है 900, तो 3 का मान आप निकाल लेंगे 900। ठीक है, पूछा क्या है भाई, तो बी की वार्षिक आय कितनी है। बी का मान कितना था 5, तो 5 का आप यहाँ मान निकाल लें, 5/3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 1500। अब देखिएगा, अब एक बात बताओ, ये बात चल रही थी, अब आपका ऑप्शंस में 1500 बी है और ऑप्शंस कौन सा है, बी है 1500, लेकिन ये कौन सी आय लिख ली है, ये मासिक आय लिख ली है। उसने किस में पूछी है, वार्षिक में। बी की वार्षिक आय कितनी होगी, तो आपको बी की वार्षिक बतानी है। ठीक है, एक महीने की 1500 है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, आपको यही बताना है। 2 0 0, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 कम 15 3, 18,000 रुपये
आपकी बी की वार्षिक आय हो जाएगी। कितनी? 18,000। सी ऑप्शन सही है। ना कि आप 1500 पे ऑप्शंस लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ये मासिक है। पूछी किस में है? वार्षिक में। तो आपकी वार्षिक कितनी हो जाएगी? 18,000 रुपये आपकी वार्षिक आय हो जाएगी। दोबारा देखिएगा, ए बी सी का अनुपात 4, 5, 7 है। एक ए की राशि सी की राशि से 900 रुपये कम है, और यहाँ कितनी कम है? 3। तो 3 का मान 900। पूछा किसका है? बी का मान। तो बी यूनिट 5 है, तो 5 का मान कितना? 5 की मल्टीप्लाई और 3 का भाग। 3 तिया 9, 300 पंजे 1500। ये आ गई मासिक। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मासिक। लेकिन पूछी किस में है? बी की वार्षिक आय कितनी होगी। जब बी की मासिक आय कितनी है? 1500 है, यानी एक महीने की आय 1500 है, तो 12 महीने की कितनी? 18,000 रुपये हो जाएगी। ये था आपका आज 9वां क्वेश्चन। चलते हैं 8वां क्वेश्चन। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। क्या कहा है? 651 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी के 3 तिगुने तथा सी के 5 गुने के बराबर है। ए का 2 गुना, बी के तिगुने तथा सी के 5 गुने के बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा? जिसके ऑप्शंस हैं 120 रुपये, 426 रुपये, 126 रुपये, 226 रुपये। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सी का हिस्सा इसने पूछा है, सी का मान आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है, और देखिएगा कैसे हमने उसको बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। कौन सा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन है भाई। क्या कहा है? ए बी सी के बीच कुल धन कितना था? 651। कुल राशि बोल लो या धन बोल लो, राशि 651 थी, जिसमें ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, यानी ए जो हो गया वो 2a बराबर बी के तिगुने, यानी 3b बराबर सी के क्या है? सी के 5 गुने के बराबर है, यानी 5c के बराबर है। तो मैंने आपको बताया ए बी सी का आपको यहाँ क्या निकालना है? रेशियो निकालना होता है। जब चीज़ें आपस में बराबर होती हैं तब भी हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं ए का निकालूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का निकालूँ तो ए को ढकूंगा, 5 दिया 15, अनुपात बी का निकालूँ तो बी 5 दूनी 10, अनुपात सी का निकालूँ तो 3 दूनी 6। कटेगा तो काट लेंगे, वरना तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब ये कट नहीं रहा है, तो 15, 10 और 6 क्या हो गया? इसका रेशियो यानी अनुपात हो गया है। ठीक है, जब रेशियो हमारे पास आ गया, आगे क्या कहा है? तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो देखिएगा, कुल राशि दी गई है, और तो कुल रेशियो में राशि कितनी हो जाएगी? कुल की राशि कितनी हो जाएगी? 15, 10, 25 और 6 31 हो जाएगी। अब 31 का मान कितना है? 651। तो यहाँ कर देता हूँ, 31 का मान है 651, यानी 31 यूनिट का मान हो जाएगा 651। पूछा किसका है? पूछा है आपका सी का हिस्सा क्या होगा। सी की यूनिट 6 है, या तो एक यूनिट का निकाल के 6 की मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट 6 की ही आप पूछा है तो 6 की यूनिट ही आप निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 6 की और भाग हो जाएगा 31 का। तो 31 दूनी 62, बचा कितना? 3, 31 हो गया, 31 से कम 31, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी 126 रुपये। 126 रुपये आपका सी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल आपका सी ऑप्शंस बिल्कुल आपका सही है। ये था आज का हमारा 9वां क्वेश्चन। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है? 1440 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 3 गुना, बी के 4 गुने तथा सी के 6 गुने के बराबर है। तो ए का हिस्सा बताओ।
आपके क्या पूछ लिया, आपके ए का हिस्सा पूछा है, क्या है देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। जल्दी से देखिएगा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है और 10वां क्वेश्चन है। कुल राशि कितनी थी, 1440 रुपये थी, 1440 रुपये थी। 10वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो क्या कहा है, ए का 3 गुना, बी के 4 गुने और 6 सी के 6 गुने। ए का 3 गुना, बी के 4 गुने और सी के 6 गुने के बराबर है। सॉरी, यहाँ सी आएगा, सी के 6 गुने के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि जब बराबर चीज़ें आ जाएं तो हमको कुछ नहीं करना होता, जिसका मान निकालना होता है उसको हम ढक लेते हैं। 6 चौक 24 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 ये हो जाएगा, और इसको छोड़ देंगे 4 तिया 12 ये हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो हम काट लेंगे, वरना तो ऐसे ही हम इसे कर लेंगे। देखिएगा कट जाएगा, किससे, 6 से आप काट सकते हैं, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी 4 3 2 के रेशो में ये आ जाएगा। जब ये 4 3 2 के रेशो में आ गया है तो कुल कितना हो जाएगा, कुल बराबर 4 3 7 2 9 हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते, इस पे भी आपका वर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 यूनिट का मान था 1440, यानी कुल का मान कितना था 1440, यानी 9 यूनिट का मान कितना था 1440। पूछा किसका है भाई, तो ए का हिस्सा बताओ, यानी ए की यूनिट कितनी थी 4, तो आपको डायरेक्ट 4 का मान यहाँ निकाल देना है। तो 4 की मल्टीप्लाई 9 का हो जाएगा भाग, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 5 बचा, और 9 छिक्के 54, 1 0 ये वाली 16 चौके 0 0, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 4 2 6 6 40, 16 चौका 64, 640 रुपये एक ही राशि हो जाएगी, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए की पूछे, बी की पूछे, सी की पूछे, जिसका पूछेगा उसका यूनिट का मान यहाँ रखना है, आपको निकालना है, बस इतना सा काम करना है। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, और उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसे ही बने रहिएगा अपने YouTube लक्ष्य चैनल से, और जुड़िएगा सभी फैकल्टी लक्ष्य से। तो ऐसे ही आप, हमारा लोगों का एक प्रयास होता है आपको पहुंचाएं आपकी मंजिल तक। तो धन्यवाद आज के लिए।